तो चलो ठीक है ना, अभी हमने क्या किया था, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हमने देख ली, ठीक है, देन हमने कुछ फॉर्मूलेज यहाँ पे नोट कर लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर फिर से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यूनिट सर्कल कंसीडर करेंगे, ठीक है। एक यूनिट सर्कल हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे और यहाँ पे मैं अगर सपोज एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, तो आपको पता है ये हमारा ओरिजिन होता है और ये हमारा एज यूनिट सर्कल है, इसका रेडियस 1 हो जाएगा और ये जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है भैया वो क्या होने चाहिए, क्या हो जाएंगे हमारे cos x एंड sin x, क्या होना चाहिए cos x एंड sin x, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि ये जो है ना हमारा क्या है x कोऑर्डिनेट है, ठीक है, एक क्या है हमारा x कोऑर्डिनेट है ना, ये क्या है हमारा x कोऑर्डिनेट और ये क्या है हमारा, ठीक है, क्या है ये y कोऑर्डिनेट, ठीक है, क्या है ये y कोऑर्डिनेट, ठीक है, क्या है y कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर, ठीक है, ये जो हमारा x कोऑर्डिनेट है वो 0 कब होता है, ठीक है, जो x कोऑर्डिनेट हमारा 0 कब होता है, ठीक है। सो x, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 ओनली, ठीक है, ओनली, ठीक है, सॉरी y कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, हमारा y कोऑर्डिनेट। सो y कोऑर्डिनेट 0 कब होता है भैया, y कोऑर्डिनेट आपका 0 कब होता है, तो ये जो y कोऑर्डिनेट है कब 0 होगा, ओनली ऑन द x एक्सिस, जब कोई भी कोऑर्डिनेट जो है वो x एक्सिस पे प्रेजेंट हो तभी हमारा y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू 0 ओनली ऑन x एक्सिस, ठीक है, ओनली ऑन x एक्सिस। तो भैया y कोऑर्डिनेट मतलब क्या, हमारा y कोऑर्डिनेट क्या है sin x है ना, तो इसी का मतलब क्या हो गया कि sin x इज इक्वल टू 0, ठीक है, sin x इज इक्वल टू 0 ओनली, ठीक है, ओनली फॉर एंगल्स, ठीक है, ओनली फॉर एंगल्स ऑन x एक्सिस, ठीक है, ओनली फॉर एंगल्स ऑन दी x एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x एक्सिस के ऊपर एंगल्स क्या है, ठीक है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे होगा 0, ठीक है, तो फॉर x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, फॉर x इज इक्वल टू 0। देन यहाँ पे अगर आप आओगे, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करोगे 0, यहाँ पे जब आओगे तो आपको क्या मिलेगा, पाई मिलेगा, क्या मिलेगा, पाई मिलेगा, क्या मिलेगा, पाई, ठीक है। तो ये हो गया आपका पाई। जब यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 2 पाई, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 पाई हो जाएगा। और ऐसे ही अगर आप कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ठीक है, देखो यहाँ से आप यहाँ पे 0 था, यहाँ पे आए पाई हो गया, पाई से यहाँ पे जाएंगे 2 पाई हो गया, फिर यहाँ पे आएंगे तो क्या होगा अपना 3 पाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 पाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 पाई भी आपको क्या मिलेगा 0, और इसी को अगर आप आगे कंटिन्यू करेंगे ऐसे तो ये आपको क्या मिलेगा 4 पाई मिलेगा, क्या मिलेगा 4 पाई, ठीक है, क्या मिलेगा 4 पाई। तो जब आप 4 पाई देखोगे तो 4 पाई भी आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 0 एंड कंटिन्यू सो ऑन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जितने भी एंगल्स हमारे एक्स एक्सिस के ऊपर रहेंगे, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी एंगल्स है उन सब एंगल्स के लिए हमारा साइन कैसा रहेगा, साइन क्या रहेगा 0 रहेगा, साइन क्या रहेगा हमारा 0 रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा 0 रहेगा। अब यार ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एंगल हमारा निगेटिव हो, ठीक है, सिर्फ ऐसा थोड़ी होगा कि सारे के सारे एंगल्स हमारे पॉजिटिव होंगे, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एंगल जो है निगेटिव हो, है ना। एंगल निगेटिव कब होता है, जब हम कैसे घूमते हैं, क्लॉकवाइज घूमते हैं, है ना, जब हम कैसे घूमते हैं क्लॉकवाइज। एंगल पॉजिटिव कब होता है, जब हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं। तो ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं कि सारे के सारे एंगल पॉजिटिव होंगे, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एंगल निगेटिव भी हो। तो अगर हम यहां से स्टार्ट करें और यहां पे जाए, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 0 और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस पाई, कितना हो जाएगा माइनस पाई। यहां से अगर हम ऐसे जाए, ठीक है, यहां से अगर हम ऐसे जाए तो यहाँ पे भैया माइनस पाई था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 पाई। और फिर से अगर हम ऐसे घूम के आए और ऐसे ही कंटिन्यू करें तो यहाँ पे कितना आएगा -3 पाई। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका साइन कोई भी हो, प्लस हो या फिर माइनस हो, उसके लिए जो आपका साइन है वो 0 ही रहेगा, ठीक है। एंगल आपका प्लस हो या फिर माइनस हो, अगर वो एक्स एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है, अगर वो एक्स एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है, चाहे फिर वो पॉजिटिव एंगल हो या फिर नेगेटिव एंगल हो, वो आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा, क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं +-2 +-3 +-4। इसका मतलब क्या है कि जैसे देखो एंगल जो है ना पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, 0 1 2 3, है ना, देन यहाँ पे -1 -2 -3। तो इसमें से कोई भी वैल्यू आप पाई के साथ दे दो, है ना, इसमें से कोई भी वैल्यू आप पाई के साथ दे दो। सपोज 1 दे दिया तो पाई आ जाएगा, 2 दे दिया तो 2 पाई आ जाएगा, 3 दे दिया तो 3 पाई आ जाएगा। और सपोज अगर आपने -1 दिया तो -पाई आएगा, -2 दिया तो -2 पाई आ जाएगा, -3 दिया तो -3 पाई आ जाएगा। मतलब पाई के हर मल्टीपल के लिए, ठीक है, पाई का जो हर मल्टीपल है वो क्या होगा 0 होगा, ठीक है। पाई के हर मल्टीपल के लिए आपको जो साइन है वो क्या मिलेगा 0 मिलेगा, क्या मिलेगा 0। तो इसका हम लोग क्या तात्पर्य निकाल सकते हैं, इसका हम क्या मतलब निकाल सकते हैं। देखो मतलब समझो यहाँ पे, ठीक है, मतलब आपको समझना है कि हमने क्या बोला है कि एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी एंगल्स होंगे, है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे जितने भी एंगल्स होंगे उनके लिए जो साइन है वो 0 आएगा,
ठीक है, उनके लिए जो साइन है वो क्या आएगा, जीरो आएगा। किसके लिए, जो एंगल्स किसके ऊपर प्रेजेंट है, एक्स एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है, चाहे फिर वो पॉजिटिव हो चाहे फिर वो क्या हो, नेगेटिव हो। तो जितने भी एंगल्स हमारे एक्स एक्सिस के ऊपर है, पॉजिटिव नेगेटिव, उनके लिए साइन हमें क्या मिलने वाला है, जीरो मिलने वाला है। तो 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई प्लस माइनस 4 पाई। इसका मतलब क्या हो गया कि मल्टीपल ऑफ पाई, है ना, इसका मतलब क्या हो गया, साइन ऑफ मल्टीपल ऑफ पाई इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो इसी के ऊपर से भैया आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, क्या लिख सकते हो कि साइन एन पाई, है ना, साइन एन पाई, मतलब आप पाई का कोई भी मल्टीपल ले लो, पॉजिटिव ले लो या फिर नेगेटिव ले लो, पाई का आप कोई भी मल्टीपल ले लो, पॉजिटिव ले लो या फिर नेगेटिव ले लो। जैसे हमने यहाँ पे लिया हुआ है प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई, अगर आप -1 लेते हो तो माइनस पाई भी आपका जीरो आ जाएगा, साइन जीरो आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे -2 लेते हो तो -2 पाई साइन ऑफ -2 पाई भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो साइन ऑफ एन पाई है वो क्या होता है, जीरो होता है। साइन ऑफ एन पाई क्या होता है, जीरो होता है। फॉर, ठीक है, वेयर, ठीक है, वेयर एन, ठीक है, वेयर एन इज अ, ठीक है, एन इज अ इंटीजर, ठीक है, वेयर एन इज अ इंटीजर। एन जो है हमारा क्या है यहाँ पे, इंटीजर है, दैट इज एन बिलोंग्स टू व्हाट, जेड। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंटीजर्स, पॉजिटिव लो या फिर नेगेटिव लो, अगर वहां पे पाई है वो पाई का मल्टीपल है तो साइन की वैल्यू आपकी कितनी आएंगी, जीरो आएंगी। तो भैया आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये जो हमारा साइन एन पाई है वो कितना होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है ना। अब जैसे हमारा y कोऑर्डिनेट जो है वो जीरो होता है ओनली ऑन द x एक्सिस, वैसे ही हमारा जो x कोऑर्डिनेट है ये जीरो कब होगा, x कोऑर्डिनेट हमारा जीरो कहां पे होता है, y एक्सिस पे होता है। तो हम कैसे नोट करेंगे, ठीक है, एल्सो, ठीक है, x इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, x इज इक्वल्स टू जीरो ओनली, ठीक है, ओनली ऑन y एक्सिस, ठीक है, ओनली ऑन y एक्सिस। तो इसका मतलब क्या है, हमारा यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या है ना, हमारा यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है, cos x है। तो इसका मतलब क्या हो गया, cos x हमारा जीरो होगा। और cos x हमारा कब जीरो होगा, जब एंगल कहां पे प्रेजेंट होगा, y एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट होगा। कहां पे प्रेजेंट होगा, y एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट होगा। अगर एंगल y एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है तो cos हमारा क्या होगा, जीरो होगा। देखते जीरो होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है, हमारा यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है, cos x है। तो भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, cos x इज इक्वल्स टू जीरो ओनली व्हेन, ठीक है, ओनली व्हेन, ठीक है, ओनली फॉर, ठीक है, ओनली फॉर एंगल्स, ओनली फॉर एंगल्स ऑन y एक्सिस, ठीक है, ओनली फॉर एंगल्स ऑन दी y एक्सिस। मतलब वो सिर्फ उस एंगल्स के लिए क्या रहेगा, उस एंगल्स के लिए क्या रहेगा, जीरो रहेगा, जो कहां पे प्रेजेंट है, y एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है। तो भैया y एक्सिस के ऊपर एंगल क्या होते हैं ना, y एक्सिस के ऊपर एंगल क्या होते हैं, देखो यहां से आप स्टार्ट करोगे, यहां से अगर आप स्टार्ट करोगे तो ये हो जाएगा आपका π/2, है ना। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x फॉर x इज इक्वल टू जीरो, cos x इज इक्वल टू जीरो कब होगा, फॉर x इज इक्वल टू जीरो। जब हम यहाँ से यहाँ पे ट्रेवल करेंगे तो ये हमारा एंगल कितना हो गया, π/2। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे π/2। देन यहाँ पे अगर हम यहाँ से यहाँ पे जाते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा भैया, 3π/2। ये कितना हो जाएगा हमारा, 3π/2। तो फॉर x इज इक्वल टू 3π/2 भी हमारा जो cos है वो जीरो हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग फिर से ऐसे कंटिन्यू करते हैं, यहाँ से हम लोग फिर से ऐसे कंटिन्यू करते हैं तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 5π/2, क्या मिलेगा 5π/2। और अगर हम जाएंगे तो क्या मिलेगा 7π/2, क्या मिलेगा 7π/2 ना। ऐड करते चलना है आपको, एंगल क्या करना है, ऐड करते चलना है। जैसे जीरो हो गया π/2, π/2 से इधर आ गए तो हम लोग उसमें ऐड कर देंगे तो π/2, और इसमें क्या ऐड करना है, पाई, है ना। ये जो यहां से लेकर के यहां तक का जो एंगल है वो कितना होता है, पाई। हाफ एंगल कितना होता है, पाई। तो यहाँ पे π/2 है और अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा तो उसमें मुझे पाई ऐड करना पड़ेगा, पाई प्लस π/2 कितना हो जाएगा, 3π/2। अगेन यहां से जब मैं यहाँ पे जाऊंगा तो ये कितना है, पाई है ना। यहां से लेकर के यहां तक हाफ एंगल हमारा कितना होता है, पाई होता है। तो फिर से मैं जब यहाँ पे जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, पाई में 3π/2 ऐड कर दूंगा। तो 3π/2 प्लस पाई कितना हो जाएगा भैया मेरा, 5π/2। कितना हो जाएगा मेरा, 5π/2। फिर से जब मैं यहाँ पे आऊंगा तो उसमें मुझे फिर से क्या ऐड करना पड़ेगा, पाई ऐड करना पड़ेगा। और पाई अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 7π/2। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि सारे ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, है ना, कौन से ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 हमारे यहाँ पे क्या आ रहे हैं, जीरो आ रहे हैं, ठीक है। ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 क्या आएगा आपका, जीरो आएगा। तो अगर आप ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को ऑड मल्टीपल ले लेते हो, ठीक है, π/2 का कोई भी ऑड मल्टीपल आप ले लेते हो तो आपको cos x का वैल्यू क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। और cos का आपको π/2, ठीक है। ऑड मल्टीपल आप कैसे लिखते हैं, ऑड मल्टीपल आप कैसे लिखते हैं, cos ऑफ कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, कैसे लिखेंगे, यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूं, cos ऑफ, ठीक है, cos ऑफ ऑड मल्टीपल आप कैसे लिखेंगे, 2n + 1,
π/2 इज इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा 0 cos ऑफ 2n + 1 π/2। ये जो 2n + 1 है क्या मल्टीपल क्या रिप्रेजेंट करता है ऑड मल्टीपल। क्या रिप्रेजेंट करता है ऑड मल्टीपल। तो जब भी आप ठीक है जब भी आप π/2 का ऑड मल्टीपल लोगे तो आपको cos क्या देगा 0 देगा। क्या देगा 0 देगा। ध्यान में रखो ठीक है। जब आप पाई का कोई भी मल्टीपल लोगे ठीक है जब आप पाई का कोई भी मल्टीपल लोगे तो साइन आपको क्या देगा 0 देगा। कोई भी मल्टीपल लोगे तो साइन आपको क्या देगा 0 देगा। और जब आप cos का ऑड मल्टीपल लोगे है ना cos में जब आप π/2 का ऑड मल्टीपल लोगे तो π/2 का आप जितना भी ऑड मल्टीपल लो उन सारे मल्टीपल्स के लिए आपको क्या मिलेगा cos क्या देगा 0 देगा। cos क्या वैल्यू देगा आपको 0 देगा। ध्यान में रहेगा ठीक है। पाई का अगर आप मल्टीपल लेते हो पाई का अगर हम मल्टीपल लेंगे तो हमें साइन 0 मिलेगा और π/2 का अगर हम मल्टीपल लेंगे तो हमें क्या मिलेगा cos 0 मिलेगा। क्या मिलेगा यहाँ पे हमें cos 0 मिलेगा। वेयर n बिलोंग्स टू क्या है भैया z। n बिलोंग्स टू क्या है z है ठीक है। तो यहाँ पे दो फॉर्मूले हमने फिर से डिराइव कर लिए। क्या फॉर्मूला हमने डिराइव किया हुआ है कि साइन nπ जो है होता है 0 होता है। पाई का अगर आप मल्टीपल ले लेते हो तो आपको साइन क्या देगा 0 देगा। और अगर आप π/2 का मल्टीपल लेते हो कौन सा मल्टीपल ऑड मल्टीपल ठीक है। सो अगर π/2 का अगर आप ऑड मल्टीपल लेते हो तो आपको यहाँ पे cos क्या वैल्यू देगा 0 देगा। क्या वैल्यू देगा 0 देगा ठीक है ना। तो एक बात मैं जो ना आपको यहाँ पे बता रहा हूं जो आपको जिंदगी भर याद रखनी है ठीक है। जिंदगी का ज्ञान दे रहा हूं। क्या ज्ञान दे रहा हूं कि ठीक है फॉर ऑल द एंगल्स ऑन द y एक्सिस। ध्यान से सुनो ठीक है ना। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। ऑल द एंगल्स ऑन y एक्सिस cos x जो है वो आपका 0 रहेगा ठीक है। फॉर ऑल द एंगल्स ऑन y एक्सिस cos x जो है वो आपका क्या रहेगा 0 रहेगा। एंड फॉर ऑल द एंगल्स ऑन द x एक्सिस जो है वो आपका sin x 0 होगा ठीक है। ध्यान में रखना है ये एक बात ठीक है। ये ज्ञान की बात है जिंदगी के लिए आपको ध्यान में रखना है कि फॉर ऑल द एंगल्स ऑन y एक्सिस मतलब y एक्सिस के ऊपर जितने भी एंगल्स है y एक्सिस के ऊपर जितने भी एंगल्स है उनके लिए आपको cos x क्या मिलेगा 0 मिलेगा। cos x क्या मिलेगा 0 मिलेगा। और नेक्स्ट क्या ध्यान में रखना है कि फॉर ऑल द एंगल्स ऑन द x एक्सिस मतलब x एक्सिस के ऊपर जितने भी एंगल्स है x एक्सिस के ऊपर जितने भी एंगल्स है उन एंगल्स के लिए आपको साइन क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो फॉर f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। f ऑफ x इज इक्वल टू cos x इसमें भी हमारी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ठीक है ना। अभी जो f ऑफ x इज इक्वल टू tan x होता है ये क्या होता है ना। f ऑफ x इज इक्वल टू tan x को इसको हम कैसे लिखते हैं। tan x का मतलब क्या होता है sin x बाय cos x ठीक है। sin x बाय cos x। अब यार यहाँ पे जो cos x है ना वो डिनोमिनेटर में है तो यहाँ पे x का वैल्यू कैसे नहीं होना चाहिए। x का वैल्यू कैसे नहीं होना चाहिए। हमें पता है कि cos ऑफ 2n + 1 π/2 कितना मिलता है 0। मतलब x का जो वैल्यू है वो क्या नहीं होना चाहिए x डज नॉट इक्वल्स टू क्या नहीं होना चाहिए 2n + 1 π/2। x क्या नहीं होना चाहिए 2n + 1 π/2। अगर सपोज करके चलो कि x जो है 2n + 1 π/2 है तो cos क्या दे देगा अपने को 0 दे देगा है ना भाई। देगा नहीं देगा। आ रही है बात समझ में मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आप π/2 का ऑड मल्टीपल लेते हो अगर आप π/2 का ऑड मल्टीपल लेते हो तो cos हमें क्या देता है भाई 0 देता है। क्या देता है 0 देता है। और अगर हम पाई का कोई भी मल्टीपल ले लेते हैं पाई का हम कोई भी मल्टीपल ले लेते हैं तो साइन हमें क्या देता है 0 देता है। तो हमें पता है कि tan इज इक्वल टू साइन बाय cos। अभी रामायण महाभारत में क्यों बता रहा हूं है ना। आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या क्यों बता रहे हो ठीक है। तो भैया ये हम इसलिए बता रहे हैं कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये हमें किसमें मदद करने वाला है डोमेन और रेंज फाइंड करने में मदद करने वाला है। इसलिए हम लोग यहाँ पे नोट कर रहे हैं और ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्या बात ध्यान में रखनी है कि अगर tan x इज इक्वल टू साइन x बाय cos x होता है ये हमें पता है तो x का जो वैल्यू है cos x जो है डिनोमिनेटर में है। और अगर हमारा डिनोमिनेटर 0 आ गया अगर हमारा डिनोमिनेटर क्या है 0 आ गया तो ये जो tan है वो क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये बात बिल्कुल आपको ध्यान में रखनी है कि अगर साइन x बाय cos x है तो x जो है वो क्या नहीं हो सकता 2n + 1 π/2 नहीं हो सकता। वो किसके लिए डिफाइंड नहीं है। क्या बोला था मैंने डोमेन है ना। याद आ रहा है क्या बोला था मैंने डोमेन। और डोमेन मतलब क्या होता है सेट ऑफ वैल्यूज फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। तो आ रही है बात समझ में कि मैंने यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है क्योंकि ये क्यों लिखा हुआ है क्योंकि x जो है ये जो tan x जो है वो किसके लिए डिफाइंड नहीं है x इज इक्वल टू 2n + 1 π/2 के लिए डिफाइंड नहीं है। और अगर x का वैल्यू 2n + 1 π/2 हो जाता है तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा इन्फिनिटी मिल जाएगा। इन्फिनिटी मतलब क्या होता है अनडिफाइंड होता है ना। तो जब tan x इज इक्वल टू sin x बाय cos x है और cos x हमें पता है कि cos x हमें 0 कब देता है जब x का
का वैल्यू क्या होगा 2n प्लस 1 पाई बाय 2 होगा, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होगा, तब हमें कॉस क्या देगा 0 देगा। तो बिल्कुल ध्यान में रखना है कि अगर sin x बाय cos x है तो भैया क्या होना चाहिए, x का जो वैल्यू है कैसा होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। तो ये हमने नोट कर लिया। देन भैया cot x क्या होता है, cot x क्या होता है, cot x क्या होता है cos x बाय sin x। तो अगर इसको हमें अनडिफाइंड शो करना है तो क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है sin x, और sin x 0 कब होता है, sin x 0 कब होता है जब x की वैल्यू क्या होती है n पाई, है ना। sin x 0 कब होता है जब x की वैल्यू क्या होती है n पाई होती है। भैया यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखना है कि जो n हमें यहाँ पे नोट नहीं किया हुआ है, बट आपको ध्यान में रखना है कि n बिलोंग्स टू z, मतलब n क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर दोनों होता है। क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर दोनों होता है, ठीक है ना। तो देन यहाँ पे देखो cot x का मतलब क्या है, cos x बाय sin x, cot x का मतलब क्या है, cos x बाय sin x, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है sin x। तो sin x 0 कब होता है, sin x 0 कब होता है जब वो क्या होगा, पाई क्या होगा मल्टीपल, ठीक है, जब क्या होगा पाई का मल्टीपल होगा, पाई का मल्टीपल मतलब क्या होगा n पाई होगा, x की वैल्यू कितनी होगी n पाई होगी। तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू आपकी n पाई हो गई, अगर x की वैल्यू आपकी n पाई हो गई तो ये क्या हो जाएगा, एनीथिंग बाय 0 क्या होता है, इंफिनिटी होता है, एनीथिंग बाय 0 क्या होता है, इंफिनिटी होता है, जो हम सबको पता है। अगर इंफिनिटी हो गया, एनीथिंग बाय इंफिनिटी मतलब अनडिफाइंड हो गया, तो इसको डिफाइंड करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा कि x नॉट इक्वल्स टू n पाई, x कैसा नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू n पाई होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मैं ये सब बातें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हमें क्या देखना है, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग बाद में देखेंगे, वो तो हमारा बाद का टॉपिक है। लेकिन ये जो मैं यहां पे आपको नोट करके दे रहा हूं ना, वो डोमेन और रेंज को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डोमेन क्या कहता है, इट इज अ सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज फॉर व्हिच द फंक्शन इज डिफाइंड। तो आपको ऐसी वैल्यू उसमें देनी पड़ेगी जिसके लिए फंक्शन अनडिफाइंड है। तो यहां पे ऐसी x की कौन सी वैल्यू है जिसके लिए फंक्शन अनडिफाइंड है, वो है x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2 फॉर द tan x। फॉर द cot x के लिए क्या है, x इज इक्वल टू n पाई, x नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए n पाई, और अगर n इक्वल टू n पाई हो गया तो sin n पाई कितना होता है भाई 0 होता है। अभी हमने देखा था sin n पाई कितना होता है 0 होता है। तो एनीथिंग बाय 0 कितना हो जाता है, इंडिफिनिट, ठीक है, इंडिफिनिट, अनडिफाइंड। तो ये जो हमारा फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, फिर अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे पास कंडीशन क्या है कि x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू n पाई होना चाहिए। देन बढ़ते हैं भाई आगे, cos x इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाय cos x, सॉरी 1 बाय sin x, क्या होता है 1 बाय sin x। तो 1 बाय sin x आ गया, फिर से डिनोमिनेटर में sin आ गया, तो यहाँ पे x का वैल्यू कैसा होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू n पाई। सबकी आवाज आनी चाहिए, कैसा होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू n पाई। आ रही है ना बात समझ में, ठीक है, ठीक है, आप समझ रहे हो ना जो मैं कह रहा हूं, ठीक है, कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में sin x है, cos x का मतलब क्या होता है 1 बाय sin x। तो अगर डिनोमिनेटर में sin x है तो यहाँ पे x कैसा होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू n पाई होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू n पाई। क्यों नॉट इक्वल्स टू n पाई होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में है। और अगर इक्वल्स टू n पाई हो गया, मान लो किसी दिन अगर x का वैल्यू n पाई हो गया ना, मान लो किसी दिन अगर x का वैल्यू n पाई हो गया तो sin n पाई क्या होता है 0, और 1 बाय 0 हो गया तो हमें बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि वो क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, हमारी रेंज के बाहर हो जाएगा, हमारे दिमाग के बाहर हो जाएगा। अभी मैंने कुछ देर पहले कहा था कि जो भी चीज बनी है इंसान ने बनाई है, और इंसान ही उसको पढ़ा रहा है, इंसान ही उसे समझ रहा है। बट यहाँ पे ये इंसानों वाला खेल जो है ना खत्म हो जाता है। कब खत्म हो जाता है, जब यहाँ पे इंडिफिनिट आ जाता है, जब क्या हो जाता है, यहाँ पे इंडिफिनिट आ जाता है और हमारा सर हम खुजाने लगते हैं, ठीक है ना। तो बात आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे ये फंक्शन सिर्फ उस वैल्यूज के लिए डिफाइंड है जो x इज नॉट इक्वल टू n पाई है, और जिस दिन x इज इक्वल टू n पाई हो गया उस दिन ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, और हम सर पटकने लग जाएंगे, ठीक है। देन यहाँ पे sec x का वैल्यू क्या होता है भाई, sec x क्या होता है 1 बाय cos x, ठीक है। मैंने बहुत सा मेस यहाँ पे फैला दिया है बोर्ड पे, बट आप जो मैं आपको जो स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ आप उसको लिखते चलना, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 बाय cos x अगर हम लेते हैं तो 1 बाय cos x में डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है भाई, cos x आ रहा है, क्या आ रहा है, cos x। तो x का वैल्यू कैसा होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, x cos जो है आपको 0 कब देता है, जब वो क्या होता है, मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। क्या होता है, मल्टीपल ऑफ, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। रिमेंबर क्या, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। तो जब भी cos का वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 आएगा, x का वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 आएगा, cos आपको 0 दे देगा। और अगर इसने 0 दे दिया तो फिर से वही है, सर पटकने वाली बात है। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है भाई, हमको ध्यान में रखना है कि अगर ये फंक्शन को हमें डिफाइंड रखना है, ठीक है, डिफाइंड रखना है मतलब इस फंक्शन को हमें डिफाइंड करना है, तो ये जो x की वैल्यू है क्या नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। क्या नहीं होनी चाहिए, 2n प्लस 1 पाई बाय 2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, ठीक है ना। फॉर ऑल n, इन सब के लिए क्या है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है f ऑफ x इज इक्वल टू sec x, ये किस लिए डिफाइंड है, फॉर ऑल द वैल्यूज विच इज नॉट इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2।
और अगर जिस दिन x की वैल्यू 2n + 1 π/2 के साथ इक्वल हो गई तो यहां पे क्या आएगा भैया, जब cos of 2n + 1 π/2 क्या होता है, 0 होता है ना, तो यहां पे क्या आ जाएगा भैया, 0 आ जाएगा। और जब 1/0 हो जाएगा तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, और इन्फिनिटी हो जाएगा तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता के रखा हुआ है, आप सर पटकते फिरेंगे इधर से उधर, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए अच्छा है कि इसको हम पहले ही बोल देंगे कि भैया x का जो वैल्यू है ना वो कैसे है, नॉट इक्वल टू 2n + 1 π/2 है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया, बाय यूजिंग द यूनिट सर्कल, है ना, अभी तक हमने क्या किया, बाय यूजिंग द यूनिट सर्कल हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज देखी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज क्या होती है, ठीक है। देन उसके बाद हमने कुछ यहाँ पे फॉर्मूलेज नोट किए कि cos of 2n π + x जो है cos x होता है, sin of 2n π + x जो है वो sin x, सॉरी cos of 2n π + x क्या होता है, cos x होता है, sin of 2n π + x क्या होता है, sin x होता है। उसके बाद हमने और फॉर्मूलेज देखे कि अगर कोई भी नंबर हम मल्टीपल ऑफ पाई लेते हैं तो साइन हमें 0 दे देगा, और कोई भी नंबर अगर हम ऑड मल्टीपल ऑफ पाई लेते हैं तो हमें कॉस 0 दे देगा। उसके ऊपर से हमने क्या किया, ये वैल्यूज नोट कर ली, ठीक है। साइन, टैन, कॉट, कोसेकेंट, सेक एक्स की वैल्यूज हमने यहाँ पे नोट कर ली विद दी कंडीशन की क्या एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। अब ये हमने इसलिए लिखा है कि इट विल हेल्प अस, इट विल वेरी ग्रेटफुल, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से हमें हेल्प करेगा टू राइट द डोमेन ऑफ दिस फंक्शंस, ठीक है। इन फंक्शंस के डोमेन और रेंज लिखने के लिए हमें बहुत मदद करेगा, इसलिए हमने यहाँ पे इसको नोट करके रख दिया हुआ है, ठीक है। तो आप सब ये नोट करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि साइन, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनका साइन क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में इनका साइन क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको करेक्शन करना है कि ये जो n है, ये नहीं है, ये क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है z, है ना। बाय मिस्टेक हमने वहां पे n लिख दिया था, तो ये आपको करेक्शन करना है। यहाँ पे हमने n बिलोंग्स टू z n बिलोंग्स टू कैपिटल N लिखा था, बट ये क्या है हमारा n बिलोंग्स टू z है, क्या है, n बिलोंग्स टू z है ना। तो n जो है वो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव इंटीजर, कोई भी इंटीजर आप पुट कर दो। सो कॉस ऑफ π/2 का जो ऑड मल्टीपल आएगा उसके लिए कॉस हमें 0 देगा, और साइन का जो भी पाई का आप जो भी मल्टीपल लोगे, ठीक है, फॉर साइन पाई का आप जो भी मल्टीपल लोगे वो क्या देगा आपको, साइन जो है वो 0 देगा, ठीक है। सो कंक्लूजन हमारा क्या है जिंदगी के लिए कि फॉर ऑल द एंगल्स ऑन द y cos विल बी 0, ठीक है। y के ऊपर जितने भी एंगल्स प्रेजेंट है, ठीक है, उन सब के लिए cos जो है हमें क्या देगा, 0 देगा। और ऑन द x एक्सिस के ऊपर जितने भी एंगल्स है उनके लिए हमें साइन क्या देने वाला है, 0 देना है। ये बिल्कुल ध्यान में रखनी है बात जिंदगी भर के लिए, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग साइन ऑफ ट्रिक फंक्शंस, ठीक है ना। तो इसके पहले हमने क्या देखा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखे, देन हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज देखी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज क्या होती है। देन हमने देखा कि क्वाड्रेंट एंगल्स के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज क्या होती है। क्वाड्रेंट एंगल्स मतलब क्या, जो एंगल्स जो है क्या क्वाड्रेंट के ऊपर होते हैं ना, कि जैसे हमारा इस टाइप का अगर क्वाड्रेंट है, ठीक है, तो जैसे मान लो ये अगर आपका क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये अगर आपका क्वाड्रेंट है, ठीक है। सो ये पता है आपको क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, और ये क्या होता है हमारा वाई एक्सिस होता है। तो इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर हमारे जो एंगल्स होते हैं उनको हम क्वाड्रेंट एंगल्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, क्वाड्रेंट एंगल्स कहते हैं, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे देखना है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। तो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक यूनिट सर्कल कंसिडर करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, फिर से एक यूनिट सर्कल कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक पहले सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम पहले एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो हमने यहाँ पे क्या किया, एक सर्कल बना लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा प्रॉपर नहीं बना होगा लेकिन आप उसको प्रॉपर बना लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, एक हमने यूनिट सर्कल कंसीडर किया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या होते हैं, 1 0, ठीक है। ये क्या होता है भैया, 0 1, ये क्या होता है -1, 0, और ये क्या होता है 0, -1, क्या होता है 0, -1, ये होता है हमारा ओरिजिन, ठीक है। ये होता है क्या होता है हमारा ओरिजिन, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा प्रॉपरली बना लेंगे, ठीक है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा प्रॉपरली बना लेंगे। तो जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ या फिर जो मुझे आपको समझाना है वो प्रॉपरली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या, कोऑर्डिनेट्स होते हैं 1 0, ये होता है 0 1, ये क्या होता है -1 0, और ये क्या होता है 0 -1, ठीक है। और ये क्या होता है हमारा ओरिजिन होता है, ठीक है।
तो जैसे कि हमने देखा था कि अगर सपोज मैं यहाँ से कोई ऐसे रेडियस कंसिडर करता हूँ, ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ से किसी कोई रेडियस या फिर लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, और इसको अगर हमने पॉइंट दे दिया तो इस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट है, जैसे कि हमें पता है क्या होता है कोऑर्डिनेट्स cos x, sin x, ठीक है। अब हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, हमने ऑलरेडी इसको सब देख रखा है, पढ़ रखा है कि ये क्या होता है, ठीक है ना। तो आपको ये पता है कि अगर इस तरीके से हम लोग ओरिजिन से कोई लाइन खींचते हैं टू द ऑन द सर्कल, तो यहाँ पे जो आपका कोऑर्डिनेट बनता है, ठीक है, यहाँ पे जो आपका कोऑर्डिनेट बनता है भाई वो क्या होता है cos x, sin x, क्या होता है cos x, sin x, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ठीक है, ये जो cos x, sin x है, डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हमारे पास है उनका हमें देखना है कि साइन क्या होता है, ठीक है। तो हम सबको पता है कि ये क्या होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये क्या है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये क्या है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है ना, ये क्या है सेकंड क्वाड्रेंट, ये क्या होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, ये क्या होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और हम सबको पता है कि ये क्या होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, ये क्या होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। देन यहाँ पे जो आपका वैल्यू होता है क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा एंगल होता है 0 होता है, यहाँ पे कितना होता है π/2, तो ये π/2 होता है आपका, है ना, ये क्या होता है 0 होता है, ये कितना होता है भैया पाई होता है ना, ये कितना होता है हमारा 3π/2, ठीक है, कितना होता है 3π/2, और आगे इसको कंटिन्यू करें तो हमें क्या मिलता है 2π मिलता है, कितना मिलता है 2π मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक्चुअली यहाँ पे जो रेंज है, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा रेंज है वो कितना है, ठीक है, यहाँ पे 0 से कैसा है π/2, तो x का जो वैल्यू होता है, ठीक है, x का जो वैल्यू होता है वो कैसा होता है ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2, ठीक है, कैसा होता है ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2। इस क्वाड्रेंट में जो भी हमारा एंगल होगा, है ना, इस क्वाड्रेंट पे जो भी हमारा एंगल होगा वो कैसा होगा ग्रेटर देन 0 होगा और लेस देन π/2 होगा। अगर सपोज एंगल 0 है तो x एक्सिस पे आ जाएगा, और अगर सपोज एंगल जो हमारा π/2 है, x का वैल्यू अगर π/2 है तो कहाँ आ जाएगा वो y एक्सिस के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है x का जो वैल्यू है कैसा होता है ग्रेटर देन π/2, ठीक है, एंड लेस देन π, ग्रेटर देन π/2 एंड लेस देन π। यहाँ पे x का जो वैल्यू है कैसा होता है ग्रेटर देन π और लेस देन क्या होता है 3π/2, ठीक है, लेस देन क्या होता है 3π/2। और इस क्वाड्रेंट में जो हमारा x है वो क्या होता है भाई, क्या होता है x इस क्वाड्रेंट में, ठीक है, यहाँ पे x का जो वैल्यू है कितना होता है ग्रेटर देन 3π/2 और यहाँ पे लेस देन क्या होता है 2π, ठीक है। तो इस तरीके से क्वाड्रेंट का इंफॉर्मेशन हमारे पास है। फर्स्ट क्वाड्रेंट हम किसे कहते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट हम किसे कहते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट हम किसे कहते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट हम किसे कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो x का रेंज होगा, x का जो एंगल होगा वो क्या होगा ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में जो x का एंगल है वो कितना होगा ग्रेटर देन π/2 लेस देन π। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा x ग्रेटर देन π लेस देन 3π/2, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा x ग्रेटर देन 3π/2 एंड लेस देन 2π, ठीक है। तो भाई हमें यहाँ पे क्या देखना है, ठीक है, राइट है ना, ठीक है, राइट है, चेक कर लो। देन हमें क्या यहाँ पे क्या देखना है कि अगर हम मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्या साइंस होंगी। अगर सपोज हमारा जो एंगल है वो अगर x है ना, हमारा जो एंगल है x, हमारा यहाँ पे एंगल क्या है x है, ठीक है, यहाँ पे आप डिनोट कर लेंगे ऐसे, ठीक है, यहाँ पे हम डिनोट कर लेंगे एंगल को x, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि अगर मान लो हमारा x जो है, हमारा एंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी क्या वैल्यूज होगी। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उनकी क्या वैल्यूज होगी, और थर्ड क्वाड्रेंट है फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की क्या वैल्यूज होंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखो कि मान लो अगर ये मेरा फंक्शन है, ठीक है, ये मेरा कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये क्या है मेरा कोऑर्डिनेट है, मान लो अभी के लिए अगर ये मेरा कोऑर्डिनेट है और यहाँ पे आपको पता है कि अगर ये मेरा कोऑर्डिनेट है तो cos x मेरा क्या हो जाएगा x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और sin x मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, है ना, sin x मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो भैया हम सबको पता है कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x एक्सिस का कैसा वैल्यू होता है पॉजिटिव होता है, y एक्सिस का वैल्यू कैसा होता है पॉजिटिव होता है। तो ये दोनों भी वैल्यूज मुझे कैसे मिलेगी पॉजिटिव पॉजिटिव, कैसे मिलेगी पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब मेरा cos x भी पॉजिटिव रहेगा और sin x भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। मान लो, ठीक है, मान लो कि अगर, ठीक है, मान लो कि अगर हम यहां से, ठीक है, यहां से इस क्वाड्रेंट में चले गए, ठीक है, कि मान लो अगर हमारा जो एंगल है वो इस क्वाड्रेंट में है, ठीक है, कि मान लो अगर हमारा जो एंगल है वो इस क्वाड्रेंट में है तो इस क्वाड्रेंट में भाई हमारा साइन क्या हो जाएगा, ठीक है, हमारा जो एंगल है वो क्या हो जाएगा फिर से x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस क्वाड्रेंट में आने के बाद, ठीक है, इस क्वाड्रेंट में आने के बाद ये जो cos x sin x है वो क्या हो जाएंगे, हमारे कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा ना, सिर्फ क्या किया हमने, ये जो पॉइंट था इसको घुमा के हम लोग इधर ले आए, है ना, ये जो पॉइंट हमने यहाँ पे कंसीडर किया हुआ था कोऑर्डिनेट, वो कोऑर्डिनेट को घुमा के हम इधर ले आए, तो
कोऑर्डिनेट थोड़ी चेंज होगा, सिर्फ क्या होगा यहाँ पे cos x हो जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा आपका sin x आएगा। अब हमें डिसाइड करना है कि ये cos x का साइन क्या होगा और sin x का साइन क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो cos x है हमारा फिर से क्या है, x कोऑर्डिनेट है और sin x हमारा क्या है यहाँ पे y कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो हमें पता है कि इन द सेकंड क्वाड्रेंट x एक्सिस का जो वैल्यू है, x कोऑर्डिनेट का वैल्यू जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है और y कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। तो यहाँ पे cos x भाई कैसे हो जाएगा, ठीक है। cos x यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा और sin x आपको यहाँ पे cos x आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। और sin x आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, है ना। अगर इस कोऑर्डिनेट को हम इधर लेके आ गए, इस कोऑर्डिनेट को अगर हम इधर घुमा के ले आ गए तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट तो आपका सेम रहेगा ना, कोऑर्डिनेट थोड़ी चेंज होगा, कोऑर्डिनेट हमारा सेम ही रहेगा। क्यों, क्योंकि हमने क्या कंसीडर किया हुआ है, यूनिट सर्कल कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इसका रेडियस जो है वो कितना है, 1 है। तो अगर ये कोऑर्डिनेट को मैं इधर लेके आ जाऊं, ठीक है, अगर मैं कोऑर्डिनेट को इधर लेके आ जाऊं तो भैया यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू होता है पॉजिटिव निगेटिव होता है, एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है और y कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो cos x मेरा क्या हो जाएगा, निगेटिव और sin x मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। मान लो, ठीक है, इसी को घुमाते हुए, ठीक है, मान लो अगर इसी को घुमाते हुए, ठीक है, इसी को घुमाते हुए हम अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, ठीक है, इसी को घुमाते हुए अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए तो अगर हम यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम कोऑर्डिनेट हमारे रहेंगे cos x sin x, ठीक है। हमारे कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, cos x रहेगा और क्या रहेगा, sin x रहेगा, ठीक है, cos x sin x। अभी हमें देखना है कि इस थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, इस थर्ड क्वाड्रेंट में cos x का हमारा साइन क्या रहेगा और sin x का हमारा क्या साइन रहेगा, ठीक है। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में जब हम लोग वैल्यूज लिखते हैं तो हमें पता है कि x कोऑर्डिनेट क्या होता है, निगेटिव होता है, y कोऑर्डिनेट क्या होता है, पॉजिटिव, सॉरी y कोऑर्डिनेट भी क्या होता है, निगेटिव होता है। मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे sin x और cos x का वैल्यू क्या हो जाएगा, sin x और cos x का साइन क्या हो जाएगा, a भी निगेटिव रहेगा और a भी निगेटिव रहेगा, ठीक है, a भी निगेटिव रहेगा और a भी निगेटिव रहेगा। ऐसे ही अगर, ठीक है, ऐसे ही अगर हम, ठीक है, ऐसे ही अगर हम इसको ऐसे घुमाते हुए फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए, ठीक है, ऐसे ही अगर हम घुमाते हुए अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए तो यहाँ पे जो मेरा एंगल बनेगा, ठीक है, यहाँ पे जो मेरा एंगल बनेगा, ठीक है, यहाँ पे जो मेरा एंगल बनेगा तो ये किस क्वाड्रेंट में रहेगा, ठीक है, ये जो मेरा एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में रहेगा, ठीक है, किस क्वाड्रेंट में रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, है ना। अभी हमारा जो एंगल है कहाँ आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा और ऑब्वियसली हमारे जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, cos x और sin x ही है। क्या है, cos x और sin x ही है। अब हमें डिसाइड करना है कि इसका साइन क्या होगा। तो भाई सबको पता है कि फोर्थ कोऑर्डिनेट में फोर्थ क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट का भी वैल्यू पॉजिटिव होता है, x कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है और y कोऑर्डिनेट मेरा क्या होता है, निगेटिव होता है। अगर नहीं आपको याद आ रहा है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे x क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पे y क्या है, निगेटिव है। मतलब x का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, y का वैल्यू क्या है, निगेटिव है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब मेरा एंगल जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, है ना, जब मेरा एंगल जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो यहाँ पे मुझे cos x का वैल्यू कैसा मिलेगा, cos x का वैल्यू मुझे कैसा मिलेगा भाई, पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है ना। कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। और sin x का वैल्यू मुझे कैसा मिलेगा, निगेटिव मिलेगा, ठीक है। sin x का वैल्यू मुझे कैसा मिलेगा, निगेटिव मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फॉर डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में, ठीक है, जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो cos x भी पॉजिटिव था, sin x भी पॉजिटिव था, ठीक है। जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में आए तो cos x क्या हो गया, निगेटिव हो गया और sin x क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में आए तो cos x भी निगेटिव हो गया, sin x भी निगेटिव हो गया। आ रही है बात ध्यान में, ठीक है, आ रही बात समझ में। जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में आए तो cos x भी निगेटिव हो गया, sin x भी निगेटिव हो गया। और जब हम यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए तो यहाँ पे क्या हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हम यहाँ पे चले गए तो cos x मेरा क्या हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया और sin x मेरा यहाँ पे क्या हो गया, निगेटिव हो गया, ठीक है। तो आपको बात आ रही है समझ में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके या फिर इसी के आधार पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की साइन डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हम लोग साइन डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो sin x है वो आपको यहाँ पे क्या मिला हुआ है, पॉजिटिव मिला हुआ है, sin x इज पॉजिटिव। cos x भी भैया आपको यहाँ पे क्या मिला हुआ है, पॉजिटिव मिला है। tan x क्या होता है, tan x क्या होता है, sin x by cos x, क्या होता है, sin x by cos x। तो sin x भी पॉजिटिव है, cos x भी पॉजिटिव है, तो tan x भी मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर मैं cot x निकालता हूं तो cot x क्या होता है भाई, क्या होता है cot x, cot x इज cos x by sin x, राइट है ना। क्या होता है, cos x by sin x। अब यार दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है तो cos x by sin x भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर हम cosec x फाइंड आउट करते हैं, क्या फाइंड करते हैं, cosec x क्या होता है, इनवर्स ऑफ sin x। cosec x क्या है हमारा, इनवर्स ऑफ sin x, राइट है ना। तो इनवर्स ऑफ sin x मतलब क्या, 1 by sin x। तो अगर sin x पॉजिटिव है तो cos
कोसेक एक्स भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होता है, वैसे भी सेक एक्स भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम ध्यान में रखेंगे, क्योंकि हमें जब हम आईआईटीज में जाएंगे या फिर 12th में जाएंगे तो ये सारे साइंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ बढ़ते हैं तो ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना हमारा एकदम क्लियर होना चाहिए, हमें बिल्कुल आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, हमें पहचानता आना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में एंगल जो है, फंक्शन जो है पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा, ठीक है। वैसे ही अगर हम इस क्वाड्रेंट के बारे में बात करें, है ना, तो यहाँ पे भी मेरा साइन एक्स क्या है, साइन एक्स मेरा क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है, साइन एक्स क्या है मेरा पॉजिटिव है, कॉस एक्स क्या है मेरा यहाँ पे निगेटिव है, ठीक है, कॉस एक्स क्या है निगेटिव है। और अगर साइन एक्स पॉजिटिव है, कॉस एक्स निगेटिव है, तो भाई tan एक्स क्या होगा, tan एक्स क्या होता है, साइन एक्स बाय कॉस एक्स, प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा भाई, निगेटिव हो जाएगा, राइट है ना, क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। वैसे अगर आप कॉट एक्स लिखोगे, क्या लिखोगे, कॉट एक्स, तो भाई कॉट एक्स क्या होता है, कॉट एक्स क्या होता है, कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन, दो पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। वैसे ही अगर हम कोसेक एक्स फाइंड आउट करेंगे तो कोसेक एक्स मींस व्हाट, 1 बाय साइन एक्स, और साइन एक्स क्या है पॉजिटिव है तो 1 बाय साइन एक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। और अगर हम सेक एक्स फाइंड आउट करेंगे तो भाई सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स इज 1 बाय cos x, sec x is 1 बाय cos x, तो cos x अगर मेरा निगेटिव है तो sec x भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। सो दिस इज द साइन ऑफ ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, इन व्हाट, सेकंड क्वाड्रेंट, इन व्हाट, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। सो दिस इज द साइन ऑफ द ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन द सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब सुनो, ठीक है, अब सुनो कि हमारा जो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या वैल्यूज होगी, तो भाई साइन एक्स यहाँ पे क्या है, साइन एक्स हमारा निगेटिव है, कॉस एक्स भी हमारा यहाँ पे क्या है, निगेटिव है, साइन एक्स कॉस एक्स दोनों निगेटिव है, तो भाई tan एक्स क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, राइट है ना, होगा नहीं होगा, ठीक है। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, क्या मिल गया, पॉजिटिव मिल गया, कॉट एक्स भी मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, पॉजिटिव मिल गया, कोसेक एक्स क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स क्या हो जाएगा बताओ बच्चे, निगेटिव हो जाएगा, और सेक एक्स मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्यों निगेटिव हो जाएगा भाई, कोसेक एक्स क्या है, साइन एक्स का इनवर्स है, राइट है ना, क्या है, साइन एक्स का इनवर्स है, और सॉरी कोसेक एक्स, और सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स इज द इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, सेक एक्स इज द इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। तो अगर कॉस एक्स निगेटिव है तो उसका इनवर्स भी क्या होगा भाई, निगेटिव होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। सो दिस इज द साइन ऑफ ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन द थर्ड क्वाड्रेंट। और सिमिलरली जो है ना आप यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट के भी एंगल्स लिख सकते हो, या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनकी क्या साइंस होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फिर से, यहाँ पे साइन एक्स क्या है, साइन एक्स क्या है हमारा निगेटिव है, ठीक है, कॉस एक्स हमारा क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है, कॉस एक्स हमारा क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है। अगर भाई कॉस एक्स पॉजिटिव है तो यहाँ पे tan x क्या हो जाएगा, साइन प्लस साइन माइनस है, और कॉस क्या है यहाँ पे प्लस है, तो tan क्या हो जाएगा भाई, tan क्या हो जाएगा माइनस, राइट है ना, तो क्या होना चाहिए, निगेटिव, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। देन cot x क्या होना चाहिए, अगेन प्लस माइनस, cos क्या है मेरा प्लस है, sin क्या है मेरा निगेटिव है, तो भाई cot x क्या हो जाएगा मेरा निगेटिव हो जाएगा, है ना, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। देन अगर मैं इनवर्स फाइंड आउट करता हूँ भाई कोसेक x, कोसेक x मतलब क्या होता है, 1 बाय साइन x, कोसेक x मतलब 1 बाय साइन x, तो 1 बाय साइन x कितना हो जाएगा भाई, निगेटिव हो जाएगा। और वैसे ही, ठीक है ना, वैसे ही 1 बाय अगर सेक एक्स आप फाइंड करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, सेक एक्स, तो सेक एक्स मतलब क्या होता है भाई, 1 बाय कॉस एक्स होता है, तो 1 बाय कॉस एक्स कितना हो जाएगा यहाँ पे, कॉस एक्स इज पॉजिटिव, तो 1 बाय कॉस एक्स कितना होना चाहिए, अगेन सेक एक्स इज पॉजिटिव, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमने क्या देखा, ठीक है, बाय यूजिंग द यूनिट सर्कल। देखो जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो बिल्कुल ये यूनिट सर्कल को हमें ध्यान में रखना है। इसके पहले हमने जो भी वैल्यूज हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज बनाई थी, ठीक है, जो भी हमने क्या किया था उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज बनाई थी। देन हमने क्या किया था, कुछ फॉर्मूलेज हमने इलस्ट्रेट किए थे, तो ये सब हमने किसके ऊपर से किया था, यूनिट सर्कल के ऊपर से किया था। तो जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो इस यूनिट सर्कल को बिल्कुल अपने माइंड में एकदम चिपका लो, ठीक है ना, बिल्कुल चिपका लो। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की क्या वैल्यू मिली, sin x हमें पॉजिटिव मिला, cos x पॉजिटिव मिला, tan x पॉजिटिव मिला, cot x पॉजिटिव मिला, cosec x पॉजिटिव मिला, sec x पॉजिटिव मिला। इसका मतलब क्या है कि ऑल द एंगल्स, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट आर पॉजिटिव। ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लो, ठीक है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लो, वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है कि sin x पॉजिटिव है, cos x नेगेटिव है, tan x नेगेटिव है, cot x नेगेटिव है, cosec x पॉजिटिव है, sec x पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि sin x और cosec x हमारा क्या है, पॉजिटिव है। sin x और cosec x हमारा क्या है, पॉजिटिव है, और उसको छोड़ के sin x और cosec x को छोड़ के बाकी सारे क्या है हमारे निगेटिव है। यहाँ पे क्या है, sin x नेगेटिव है, cosec x नेगेटिव, cosec नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हो गया, tan and cot पॉजिटिव,
और मतलब tan और cot को छोड़ के बाकी जो सारे एंगल्स है हमारे क्या है, निगेटिव है। और वैसे ही हमने यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में देखा कि थर्ड क्वाड्रेंट में हमने क्या देखा हुआ है कि साइन निगेटिव है, कॉस पॉजिटिव है, tan निगेटिव है, कॉट निगेटिव है, कोसेक निगेटिव है एंड सेक पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है कि कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, अदर ऑल निगेटिव। अदर क्या है यहाँ पे, निगेटिव है। तो इसको आप इस तरीके से ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। तो नोट कर लो बट से। तो चलिए हमने इस तरीके से देख लिया कि किस क्वाड्रेंट में जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या साइन रहेगा, ठीक है। तो हो गया आपको याद यहाँ पे, ठीक है, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में जो है साइन और कोसेक को छोड़ के, ठीक है, बाकी सारे क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है हमारा, tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos एंड सेक जो है हमारे पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब क्या होते हैं, हमारे निगेटिव होते हैं, ठीक है। एक और बात मुझे आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से एक यूनिट ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक यूनिट ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो देखो बहुत एक छोटी सी चीज में आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है, जिसका जिक्र जो है वो बहुत बार आपके सामने आएगा, ठीक है। तो उसको मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूँ, ठीक है। आपने सुना भी होगा इसके पहले, ठीक है, आपने जो है इसके पहले इसको सुना भी होगा, बट अभी आता कैसा है वो हम यहाँ पे देखेंगे। या मेरा जो है ना एक प्रॉपर सर्कल बनता नहीं है, ठीक है ना, तो कोई बुराई वाली बात है नहीं, ठीक है, कोई ये नहीं है। तो आप जो है ना प्रॉपर सर्कल यहाँ पे बनाओ, ठीक है ना, प्रॉपर सर्कल जो है वो आपको यहाँ पे बनाना है। मेरा ऐसे अंडा जैसे कुछ समथिंग बन रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, जैसे हमें पता है कि अगर ये हमारा यूनिट सर्कल है तो भैया ये 1 0 होता है, ये 0 1 होता है, ये आपका 0 -1 होता है, ठीक है ना। और ये क्या होता है भैया, -1, 0 सबको पता है हमको, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट मैंने लिया हुआ है, ठीक है, और इसको अगर मैं ओरिजिन के साथ कनेक्ट कर दूं, ये मेरा ओरिजिन है, तो ये पॉइंट जो है हमें पता है कि अच्छे से क्या होता है, यहाँ पे हमारा ये cos x होता है और ये क्या होता है, sin x होता है। बार बार बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है, बार बार बताने की जरूरत है क्या, नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें तो बिल्कुल आपको एकदम रट लेनी है, या फिर बिल्कुल हमारे दिमाग में रटने की तो यार जरूरत है नहीं ना, ये रटने की जरूरत है, आप देख के लिख सकते हो, ठीक है, समझ के लिख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, ये खैर हम सबको ये ऑलरेडी पता है कि ये cos x होता है, ये sin x होता है। और अगर मैं सपोज यहाँ से एक ट्रायंगल ड्रॉ या फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो इस लाइन को, ठीक है, इस परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं मैं इस लाइन को, ठीक है, तो ये भैया हमारा एक ट्रायंगल बन जाता है। क्या बन जाता है, एक ट्रायंगल बन जाता है जिसका एंगल क्या है, x है, और x एंगल कैसा है हमारा, पॉजिटिव है। भाई पॉजिटिव क्यों है, ठीक है, पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है ना। तो जो जब भी हमारा एंगल का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा तो हमारा एंगल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और जब क्लॉकवाइज हो जाएगा तो क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो कि अगर मैंने सपोज, ठीक है, अगर मैंने सपोज यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है कि एक एंगल बना, ठीक है, इसका अगर हम कॉन्ग्रुएंट एंगल ले लेते हैं, ठीक है, क्या ले लेते हैं, कॉन्ग्रुएंट इमेज ले लेते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है, जो क्या करता है, जो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स मतलब क्या होता है, दोनों एंगल, सॉरी कॉन्ग्रुएंट एंगल, ठीक है। ये क्या हमने बनाया यहाँ पे, ट्रायंगल बना रहा है, सॉरी फॉर द माय मिस्टेक, ठीक है, क्या बनाया हमने यहाँ पे, ट्रायंगल बनाया हुआ है। तो अगर मैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कंसीडर करता हूं तो ट्रायंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में एंगल्स जो है दोनों के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है, और एक एक साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनाया, इसके नीचे कॉन्ग्रुएंट इमेज मैंने इसकी ले ली, तो क्या बनेगा, इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना, इस तरीके से बनेगा, है ना, इस तरीके से बनेगा हमारा। और जो एंगल है वो कैसा होगा भाई, कैसा होगा, निगेटिव होगा। कैसा होगा, अभी यहाँ पे निगेटिव होगा, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, और जब भी मैं क्लॉकवाइज जाऊंगा तो एंगल कैसा होगा, निगेटिव होगा। कैसा होगा, निगेटिव होगा। और जब भी मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा तो एंगल कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है हमें, ठीक है। तो अगर ये हमारा कॉन्ग्रुएंट इमेज है तो यहाँ पे जो है, ठीक है, यहाँ पे जो आपको कोऑर्डिनेट मिलेगा वो सेम रहेगा, cos और sin x। सिर्फ क्या हो जाएगा, एंगल हमें क्या लेना पड़ेगा, -x लेना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका cos ऑफ -x, ठीक है, cos ऑफ -x, और ये क्या हो जाएगा, sin ऑफ -x। तो क्या भाई हमने ये बरोबर लिखा हुआ है, क्या हमने ये बरोबर लिखा हुआ है, ठीक है। एंगल निगेटिव हो पॉजिटिव हो उससे हमें लेना देना नहीं है, बट यहाँ पे ये किस क्वाड्रेंट में है, फंक्शन किस क्वाड्रेंट में है, ठीक है। ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है, सॉरी कोऑर्डिनेट दिख रहा है, ये कोऑर्डिनेट किस क्वाड्रेंट में है, किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें पता है कि cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, साइन क्या होता है, निगेटिव होता है। तो मुझे यहाँ पे साइन क्या देना पड़ेगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या साइन देना पड़ेगा, निगेटिव देना पड़ेगा। और आपको पता है कि कॉन्ग्रुएंट एंगल्स में, ठीक है, उनके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है, जो कोऑर्डिनेट्स होंगे
तीनों साइड्स के कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं, सेम होते हैं। अपोजिट साइड के कोऑर्डिनेट जो है कैसे होते हैं, सेम होते हैं, सॉरी किसके, अपोजिट साइड्स के, ठीक है। तो यहाँ पे cos x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, cos ऑफ माइनस एक्स, एंड sin x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन माइनस एक्स। तो कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे cos x इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, cos x इज इक्वल्स टू cos ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, sin x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ माइनस एक्स, क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ माइनस एक्स। तो भाई इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, cos ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, cos x, ठीक है, cos x एंड cos ऑफ सॉरी एंड साइन ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, माइनस साइन एक्स, ठीक है। ये माइनस साइन जो मैंने इसको इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये हो गया भैया हमारा फॉर्मूला, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा फॉर्मूला। ये जो बात थी आपको मुझे बतानी थी, इसीलिए मैंने क्या किया, थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा टाइम जो है ऐड कर दिया, ठीक है ना। क्या बताना था मुझे कि cos ऑफ माइनस थीटा, आपने सुना होगा कि cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, sin ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, सॉरी माइनस sin थीटा। तो ये कैसे आता है, ये हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है, ये हमने यहाँ पे देख लिया कि cos ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, cos x, sin ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस sin x, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक आइडिया, बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। आप इसको नोट करेंगे।